गाँव गाँव में शोर मचावे, कहे कि हमरे आंधी है, आ जनता सबके बुड़बक समझे, चमचा लोग के चांदी है। चल चलल लगलई ना दाव, कुछ तो पॉकेट गरम होते आ गई चुनाव, चमचा लोग के जीवनी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। इस समय खास मुलाकात में हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के पास में जो एक शिक्षक भी हैं और गीतकार भी हैं। इनके लिखे हुए कई ऐसे गीत हैं जो कई लोगों को स्टार बना दिया है। कई ऐसे मगही गायक हैं, भोजपुरी गायक हैं जो इनके द्वारा लिखे हुए गीत को गाने पर आज मिलियन व्यू उनका जाता है। हम उनसे आज मुलाकात कराएंगे और जानना चाहेंगे उनसे कि आपने इसका शुरुआत कब से किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या इसमें बीच में क्या क्या समस्या आई है। तो सबसे पहले हम आपको परिचय कराएंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं गीतकार शिक्षक समुंदर जी। आप आपका पूरा नाम क्या हुआ सर? मेरा पूरा नाम समुंदर सिंह है। मैं आपको पहले दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इसके लिए बुलाया, और मैं तमाम दर्शकों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग काफ़ी सहयोग देते हैं इस चैनल पर, और आपको दिल से आपका भी मेरे तरफ से धन्यवाद है और आप सभी को मेरा प्रणाम है। मेरा पूरा नाम समुंदर सिंह है। मैं ऐसे पेशे से तो शिक्षक हूँ और साथ ही साथ लिखने का शौक़ रखता हूँ। जैसे गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। मगध क्षेत्र से हैं तो खास करके मगही में मेरा बड़ा योगदान है। मगही को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मगही के लिए मेरा मगही कविता हो या फिर मगही गीत मेरा बहुत लोग सुनते हैं। समुंदर सिंह गीतकार का ये जैसा होता है कि जो साहित्य है वो एक नशा है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? बिल्कुल नशा है। मुझे लगता है कि मैं जब शुरुआत किया था उस टाइम से ही हमको मतलब 2006 से हम करीब कुछ लिखना शुरू किए, और उसके बाद जो है धीरे धीरे मुझे कोई इसमें समय माने ज़बरदस्ती समय नहीं रहने के बावजूद भी हम समय निकालते हैं इसके। कहा जाता है कि साहित्य में लोग आते हैं, खासकर गीतकार, गायक वगैरह रहते हैं, तो चाहे तो उनको प्यार में धोखा मिलता है तो लिखना शुरू करते हैं, या ना तो किसी माता पिता या भाई बहन प्रेमिका किसी से अतः प्रेम मिलने के बाद इस लाइन में उतरते हैं, या फिर समाज से प्रेम हो जाता है। तो आपको क्या लगा है? चोट लगी है कि सब अपना अपना विषय है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है लिखना स्टार्ट किए हैं समाज में कुछ देख करके। समाज से प्रेम आपको मिला? हाँ, समाज से को देख करके कुछ चीज़ जो है आज मेरा जितना भी गीत जो माने हिट है, हम बता देना चाहते हैं दर्शकों को कि जितना भी मेरा हिट गीत है मगही में, जिसका करीब माने 25 मिलियन 30 मिलियन व्यू है, 20 मिलियन व्यू है। तो गाँव गाँव आप गाते चलते हैं क्या? नहीं, गाते नहीं, हम लिखते हैं। अच्छा, मेरा लिखा हुआ गीत जो है, आप मिथिलेश चौहान को सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर। मिथिलेश चौहान कैसा गायक है वो? मगही उनका गाना इतना सामाजिक वो गाना गाते हैं। उनका मतलब एक भी ऐसा गीत नहीं मिलेगा उनका जो अश्लील होगा। कहाँ के हैं? वो पटना के हैं, और उनकी की एक बच्ची है छोटी सी, मात्र 8 साल की। अभी आज एक इंसानियत हुआ शर्मसार, आप सुनिएगा गीत मेरा लिखा हुआ। किस प्लेटफॉर्म पर सर? MR चौहान ऑफिशियल, समझे। उस पर 1 मिलियन आज पार हो गया है, 10 लाख व्यू। मात्र 10-12 दिन हुआ है गाना रिलीज के अंदर। हाँ, इसके साथ साथ मेरा जितना भी, हम कुछ गीत का अपना नाम बता दें ताकि लोग दर्शक लोग सर्च करके उसको देख सकें। जैसे भूख से मरल परिवार, इसका जो है पर साल गाना हम ये लिखे थे रोशनी चौहान के लिए, और ये गाना आज 26-27 मिलियन पहुंच गया है, समझे। उसके बाद जो है अइला तिरंगा ओढ़ के पापा, देशभक्ति गीत है, मार्मिक गीत, ये भी जो है मतलब 10-12 मिलियन से ऊपर है व्यू इसका, 16 मिलियन करीब है। फिर उसके बाद ये मेरा गाना आया था बेटा बेटी में भेद नहीं,
ये 2 साल पहले शिक्षकों का एक नियोजित शिक्षकों का आंदोलन हो रहा था, जी जी जो पटना में शायद घेराबंदी था सरकार को लेकर। उस समय भी एक गाना आप गाए थे हमारे चैनल के माध्यम जी, से जी, ही, वो बड़ा लोगों ने देखा था और हाँ, सराहा था। हाँ, तो क्या उस पर- शिक्षकों छात्रों को भी आप उत्साहित करते हैं? बिल्कुल, हम प्रयास करते हैं। देखिए, मेरा समाज में हम हर जगह एक इंटरव्यू आप ही लिए थे। एक गांव ऐसा था जहां पर कोई मैट्रिक पास नहीं बच्चियां था, नहीं की थी, उसको देख करके हम पढ़ाना वहाँ शुरू किए और उस गांव से हम जुड़े हुए रहे। माने आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी वहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये भी चलता है। और साहित्य में तो अभी जुड़ाव बहुत ज़्यादा है और लेखनी भी मेरा बहुत अच्छा, दर्शकों का आशीर्वाद मिल रहा है, आप प्यार कह मिल रहे रहा हैं, है। लेकिन कुछ हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। चलिए, तो ऐसा है तो हम एक कविता, मगही कविता सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पंचायती चुनाव आ रहा है, तो एक कविता थोड़ा हास्य व्यंग भी है और इसमें कुछ सीख भी है, समाज को देने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि माने इसको ध्यान से सुना जा। कविता के शीर्षक है चुनाव में चमचा। बिल्कुल, इस समय जो है चमचागिरी ज़्यादा चलता है। हाँ, तो ये थोड़ा मगही में बोल लेवल जाए, बढ़िया रहते कि जे चुनाव के पहले कुछ नेता लोग जो सक्रिय हो जाती, वो 1 2 4 गो चमचा छोड़ देती और वो चमचा के बखान मने करी थी हम कविता के माध्यम से। चुनाव में चमचा, देखिए ऐसे वो प्रचार कर रही थी जाके कि गांव गांव में शोर मचावे कहे कि हमरे आंधी है। तो चमचा जाके कहता है कि हमरे वोट दिए। गांव गांव में शोर मचावे कहे कि हमरे आंधी है, आ जनता सबके बुड़बक समझे चमचा लोग के चांदी है। चमचे लोग के मने इस समय चांदी है, ये है। देखिए कैसे कि चमचा लोग के स्थिति कि रोजगार ला दौड़ल चल रही, लगल नहीं दाव। रोजगार ला दौड़ल चलल, लगल ना दाव, कुछ तो पॉकेट गरम होते आ गए चुनाव। चमचा लोग के जीवनी कि जनता सेवा मन में उमड़े, खीस रहल नाक पर। देखिए कैसे पहले जो गांव में मतलब लड़ाई झगड़ा भी कर रहा था, आज एकदम देखिए कितना जनता सेवा में चमचा लोग समझा रहा है कि जनता सेवा मन में उमड़े, खीस रहल नाक पर, आ जनता सबके पाठ पढ़ावे, वोट मरिह जात जात। जात पात के नाम से बनित न देखल काम, जात पात के नाम से बनित न देखल काम, करे लगल नेता लोग के अपने में बदनाम। चमचा लोग के गुण सब है कि पढ़ल लिखल के नोट थमावे, अनपढ़वन के दारू। जब पढ़ल लिखल भी लोग रहा थे, वहू मैंने ये तो दृश्य पहले का अब मैंने बयान कर दिए। हाँ। अब तो बिहार में शराबबंदी है। हाँ, शराबबंदी है। उस रूप में आप पहले देखे हैं। हाँ, पहले जो देखे हैं उसके अनुसार जो है कि पढ़ल लिखल के नोट थमावे, अनपढ़वन के दारू, आ मुर्गा मछली घर में दे द, खुश रहते मेहरारू। कि पढ़ल लिखल के नोट थमावे, अनपढ़वन के दारू, मुर्गा मछली घर में दे द, खुश रहते मेहरारू। आ नेताजी के हार होखे त चमचे बढ़े चमचा पर दाब। नेताजी अगर हार गेलन तब चमचा के स्थिति कि नेताजी के हार होखे त बढ़े चमचा पर दाब, आ तब जाए कमाए चमचा दिल्ली या पंजाब। हारला के बाद कोई मौका ना, कोई पूछने वाला ना। हाँ, नेता से बढ़का हथ यहाँ चमचा लोग अभिनेता जी, नेता से बढ़का यहाँ हथ चमचा लोग अभिनेता जी। आ चमचा के चतुराई देख जीतस जब जब नेताजी। जब जब नेताजी दिखते हैं तब उनका चतुराई, हाँ चतुराई देखिए कि भर चुनाव के छीटल दौलत, जितला पर काटे खेत। भर चुनाव के छीटल दौलत, जितला पर काटे खेत, आ नेताजी से भेंट कराई पहले मांगे भेंट। कि भर चुनाव के छीटल दौलत, जितला पर काटे खेत, अब नेताजी से भेंट कराई पहले मांगे भेंट। आवेला जब दिन चुनाव के नोट पर वोट दिवावेला, कि आवेला जब दिन चुनाव के नोट पर वोट दिवावेला, आ जितला पर अपना नेताजी के 4 साल भरमावेला। और अंतिम लाइन में कि 5वां साल फिर आवे मैदान में, कहे कि जनता बांदी है, बांदी मने दासी, कहे कि जनता हमार बांदी है, पैसा पर हम खरीद ले। कि 5 साल फिर आवे चुनाव में, कहे कि जनता बांदी है, जनता सबके बुड़बक समझे चमचा लोग के चांदी है। गांव गांव में शोर मचावे कि कहे कि हमरे आंधी है,
जनता सबके बुड़बक समझे, चमचा लोग के चांदी है। बिल्कुल, आपने पोल खोल दिया था। अब ये कविता जो है मतलब चमचा ऐसा नहीं है, चमचा सब लोग समझते हैं हाँ। जो वोट दिवाने वाले नेताजी के रहते हैं। वो दावा ठोकते हैं कि इतना हाँ। वोट इस गांव से, इस मोहल्ले से मिल जाएगा। हाँ, तो वो जो है उस विषय पर था। और ये सब जनता लोग भी समझदार होके ये जो खरीद बिक्री चलता है वोट का, इससे बचें और चमचा लोग के चक्कर में नहीं आवे। और बिल्कुल, अपना इस समय तो जो है पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अब समझ लीजिए कि अब कोई ऐसा गांव नहीं रह गया है जहां इसके संबंध में चर्चा नहीं हो रहा हो। बिल्कुल। हर जगह मैंने इसकी चर्चा की, फलाने लोग खड़े हो रहे। अब तो लोगों का चेहरा भी सामने आने लगा कि कितने प्रत्याशी क्षेत्र में हैं। लेकिन इस बार समुंदर जी देखिए, वार्ड सदस्य लड़ने के लिए लोगों का इस समय मैंने संख्या ज़्यादा हो गई है। अब ये तो आपने चमचा की बात कर दिए, अब थोड़ा सा नेताजी पर अगर है कुछ तो प्रकाश डाल दीजिए कि आज के नेता और कल के नेता में क्या फ़र्क है और कैसा नेता होना चाहिए। देखिए, तो होते हैं कि बहुत सारे ऐसे बरसाती मेढक के तरह भी सामने आ जाते हैं जिनका विकास के दरमियान गांव के विकास में कोई खास भूमिका भी नहीं होती है, लेकिन आज चुनाव लड़ने के लिए सामने आ गए हैं। दर्शक इस चैनल के माध्यम से मगध संवाद थोक तंत्र से आप देख रहे हैं, इस चीज़ को एकदम आप निश्चित कीजिए कि यदि आपको विकास करवाना है तो ये जो लेन देन करके जो वोट या खर्चा पर वोट देते हैं, इस चीज़ से अलग हटना होगा। क्योंकि कोई भी उम्मीदवार हो या मतलब कोई भी हो, यदि वह पूंजी लगा रहा है तो वह उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यह सेट हो जाता है कि हम इसमें इतना पैसा डाल रहे हैं तो हम इससे निकालेंगे। और वह विकास न करके वह मतलब ज़्यादा प्रयास लोग करता है कि हम अपना पूंजी बरियार करें ताकि अगला भी चुनाव हमको लड़ना है। तो इस चीज़ से हम यदि इस चीज़ को छोड़ दें, मैंने पैसा लेना, जनता अगर समझदार हो जाए तो हम प्रयास करते हैं, हम समझ रहे हैं कि हम लोग कहीं भी प्रयास करें जनता लोग तो पर्सनल लाभ न देख करके सामाजिक लाभ को, जो समाज का विकास हो, विस्तार हो, इस पर जो अगर हम लोग सब ध्यान देंगे तो चुनाव भी बढ़िया से होगा, उम्मीदवार भी बढ़िया जीतेंगे और विकास भी खूब। चलिए, आज समुंदर जी से आपको हमने मिलाया और बहुत सारे चीज़ों पर इनके व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी प्राप्त की कि कैसे कैसे या क्या करते हैं, किस तरह के गीत गाते हैं, तमाम चीज़ों पर हम इनसे रूबरू हुए और आपके लिए पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया अपने गीत के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से। फिलहाल हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।